हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मीन राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि ये अगस्त का महीना आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें अच्छी रहेंगी या इश्यूज़ रहेंगे या सॉल्व होंगी, ये पूरा महीना जाएगा कैसा। और उसके बाद मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के अगस्त के महीने के, कि कौन सा मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं जो वो नहीं बोलते हैं। सीक्रेट मैसेज होगा, क्योंकि मैंने जुलाई में मैसेजेस नहीं निकाले थे पिछले महीने की रीडिंग में, इस बार मैं निकालूंगी। तो चलिए मीन राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स से देख लेते हैं। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देख लेना 5 या 6 में 7 मिनट का वीडियो आगे करके। पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अगस्त 2024 में। पाइसेस की फीलिंग्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। देखिए फीलिंग्स का मतलब होता है वो क्या सोच रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो नहीं, सॉरी, आप खुद क्या सोच रहे हो। पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी, सॉरी आपकी फीलिंग्स निकाल रही हूँ मैं मीन राशि, ये आपके कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर के बाद में निकालेंगे। देखिए मीन राशि आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है स्टार्टिंग से मिड तक, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक या फिर 15 अगस्त तक, 15 से 20 अगस्त तक, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप पार्टनर को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, प्यार फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में प्यार है और सेलिब्रेशन चाहते हो, मिलना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, एक चीज़ों को किसी लेवल पे ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, आपके मन में उनके लिए प्यार है। और मुझे यही दिख रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि कॉल करने के बारे में सोच रहे हो, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि आपकी तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप में या तो चीज़ों को डील कर रहे हो मीन राशि, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है, अगर चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर या तो आ रहा है या आपके खुद के ऊपर आ रहा है। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप घबरा रहे थे, तो 1 से 10 अगस्त के बीच में आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास है कि आप जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे, जो भी एक्शंस लोगे, वो कहीं ना कहीं ठीक होंगे। एक विक्ट्री, एक सक्सेस किसी लेवल पे आप चाहते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं आपके, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है आपको या तो और लोगों से तारीफ़ मिल रही है, और लोग आपको सीक्रेट एडमायर कर रहे हैं, और लोग, देखिए कोई भी और लोग हो सकते हैं, या तो हो सकता है कोई और इंसान है आपके इस रिलेशनशिप के अलावा मीन राशि, आपकी लाइफ में या तो कोई इंसान है, या तो आप उसको जानते हो या नहीं जानते, कोई और इंसान या तो आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये हो सकता है, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है या फिर आपका जो करंट रिलेशनशिप है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप उनको सीक्रेट एडमायर कर रहे हो अपने पार्टनर को। जैसे होता है ना कि इनडायरेक्ट वे में किसी की प्रशंसा कर देना, आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने किसी मैसेज के थ्रू एक जस्ट लाइक कर दिया, या आपने इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें उनको ऐसे बताई हैं जो आप खुल के मुंह पे तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। बट आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर आप लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप पीछे लोगों के बारे में सोच रहे थे, दुनिया की परवाह कर रहे थे, घर वालों के बारे में सोच रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि भैया भाड़ में गई दुनिया, थोड़ा सा हमें अपने बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। समर और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं मीन राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको लग नहीं रहा आप पार्टनर को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, आपके मन में पार्टनर के लिए एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है, लव है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो पार्टनर के साथ। और अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और अगर बातचीत नहीं हो रही है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। ये कार्ड यही बोलते हैं कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, पैचअप चाह रहे हो, एक हमेशा का साथ अपने पार्टनर का मुझे चाहते हुए दिख रहे हो।
ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ ऐसा सा आपके मन में अपने पार्टनर के लिए चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे लग रहा था कि किसी लेवल पे चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, बट 21 से 31 अगस्त के बीच में, 21 टू 31 ऑफ अगस्त, यहाँ पे किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आप ले रहे हो। अब देखिए, बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा हाथ पैर मारे, ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। अब आपको लग रहा है कि भी ये चीज़ें ना अब आपको भारीपन लगने लगी है। अब आपको लग रहा है कि अब ना बर्डन नहीं लेना। कई बार होता है ना, हम ज़्यादा करते हैं ना कोई चीज़, तो वो बर्डन लगने लग जाती है, भारीपन लगने लग जाती है। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोई कॉल मैसेज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हैं ना, ज़िम्मेदारियाँ भी निभाते हैं ना अपने रिलेशनशिप में, तो अब भी हमें बाद में जाके भारीपन लगता है कि जैसे ऐसे लग रहा है ये रिलेशनशिप सहन नहीं हो रहा। तो किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है, या तो आप ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा निभा रहे थे, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, या आप हद से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे थे, वो चीज़ बर्डन प्रेशर हो रही है। अब आप ये बर्डन प्रेशर अपना ख़त्म करना चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप से जो भी भारीपन था, परेशानी थी, उसमें से निकलना चाह रहे हो। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, आप अपने दिल पे ताला लगाते हुए दिख रहे हो मीन राशि, यानी कि 21 से 31 जुलाई के बीच में। ये बर्डन प्रेशर शायद आपको ज़्यादा भारीपन लग रहा है, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश है, और अब आपको लग रहा है भाई अपने दिल पे ताला ही लगा लेना चाहिए, उतना कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, उतनी बात नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग से मिड तक आपकी फीलिंग्स अच्छी दिख रही हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, आपको एकदम से आप अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आप ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो दिल पे ताला लगा रहे हो कि भी अपना दिल प्यार नहीं शेयर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस पे ताला लगा रहे हो। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं कहीं पे सोशल मीडिया पे, या फिर आपको लग रहा है वो अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वही बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है। तो किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी आपको इस रिलेशनशिप में रहता हुआ मुझे दिख रहा है एंड में जाके। अब हम देख लेते हैं मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में पाइसेस के लिए। चैरियट, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। पार्टनर की फीलिंग्स तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, आई तो आपकी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगस्त के एंड में जाके थोड़ा सा आप किसी चीज़ में थोड़ा सा कम एफर्ट्स मुझे डालते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे पाइसेस के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स पाइसेस के लिए अगस्त 2024 में क्या रहेंगी। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स, सिडक्शन, क्यूपिड, लव कॉर्ड्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो सारी अच्छी आई हैं, अब आउटकम क्या निकलेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, अगस्त के महीने में चीज़ें अच्छी रहेंगी, ख़राब रहेंगी, वो तो मैं जब कार्ड्स निकालूंगी तभी पता चलेगा। अभी तो पहले फीलिंग्स देखते हैं, फिर आउटकम देखते हैं। देखिए पाइसेस, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, अगर उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ था कभी, या उन्होंने एक्शंस नहीं लिए थे, मुझे ये लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि मुझे आपका भी दिख रहा है कि आप भी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, या आप भी लेना चाहते हो, वो भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, यानी कि कोई दो चीज़ें उनकी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर, कई बार करियर होता है, फैमिली होती है, कोई और इंसान होता है, तो वो डिसीजन चॉइस भी उनको लेनी है। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपको लेकर एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर, और शायद उनसे रहा नहीं जा रहा, और इसीलिए उनको लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, एक्शंस ले लेने चाहिए। टू ऑफ कप्स और ये क्यूपिड के कार्ड बोल रहे हैं मिड में जाके 11 से 20 अगस्त के बीच में वो आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन, शादी, कमिटमेंट, ये सारा चाहते हुए दिख रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में शादी का ज़्यादा नहीं होता, ये ज़रूर है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, समय बिताना चाह रहे हैं।
और अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो रिकन्सिलेशन, पैचअप चाहते हुए दिख रही हैं, यानी कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं और फ्यूचर आपके साथ देखते हुए मुझे दिख रहे हैं। फ्यूचर का मतलब होता है कि या तो शादी का एंगेजमेंट वगैरह, कमिटमेंट, या फिर होता है कि शादी भले ही ना हो लेकिन बातचीत होती रहो, आप दोनों में चीज़ें अच्छी रहें, आप दोनों का बॉन्ड अच्छा बना रहे, हमेशा का साथ बना रहे, वो भी चीज़ें हैं। देखिए, एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर की ना इच्छा है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ जाए, आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाओ। जैसे एक ड्रीम होता है ना, एक सपना इंसान का, कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए किसी भी तरीके से, ये पार्टनर हमारी लाइफ में आ जाए। और वो मैनिफेस्टेशन, सपना कुछ भी हो सकता है। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी चाहते हैं, उनका वही सपना है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, अगर नया नया रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट चाह रहे हैं। और अगर आप लोगों की सिर्फ एज ए फ्रेंड बात हो रही है तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में ना आप उनको प्रपोज़ करो या वो आपको प्रपोज़ करें, रिलेशनशिप दोस्ती से आगे बढ़े, यानी कि एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो। तो जो भी उनका एक सपना है वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ जाए, वैसा सा वो चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए एक विश है, एक डिज़ायर है, एक इच्छा है कि वो चाहते हैं कि ये मैनिफेस्ट हो जाए, आप उनकी लाइफ में रहें हमेशा। और उनके मन में आपके लिए ना प्यार फिर से जागता हुआ दिख रहा है। अगर उनके मन में पीछे प्यार ख़त्म हो गया था तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक प्यार जागता हुआ दिख रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस जागते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, प्यार के तार बज जाने, दिल में उनके फिर से एक घंटी सी बजनी शुरू होगी आपके लिए, फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार उनके मन में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप को किसी तरीके से ठीक करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की पाइसेस ज़्यादा दिख रही हैं। अब आप दोनों के बीच में देखिए, फीलिंग्स तो आपकी भी ठीक दिख रही हैं, पार्टनर की भी काफ़ी ठीक दिख रही हैं, पार्टनर की ज़्यादा ठीक दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं, अब इतनी फीलिंग्स अच्छी होने के बावजूद अब आप दोनों का महीना अगस्त का जाएगा कैसा, अगस्त का महीना होगा कैसा। ये वाले जो कार्ड्स मैं निकालूंगी मीन राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ होंगी, पार्टनर की भी होंगी, आप दोनों की एनर्जीज़ रहेंगी। तो ये देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, ख़राब होंगी, या रिकन्सिलेशन होगा, या अच्छी चीज़, या कुछ बेटर होगा, वो देखते हैं। स्पाइसेस मीन राशि और उनके जो भी पार्टनर है उन दोनों के बीच में अगस्त 2024 का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या। हाई प्रीस्टेस, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, अगस्त का महीना जाएगा कैसा इन दोनों के बीच में। लव पोशन, रेंदवेज, स्टार अलाइन। देखिए मीन राशि, अगस्त के महीने में ना ये जो एनर्जीज़ निकालनी है ना, एनर्जीज़ ने आउटकम, यानी कि होगा क्या, ये आप दोनों की इकट्ठी है, यानी कि ये आपकी तरफ से भी हो सकती हैं चीज़ें, पार्टनर की तरफ से भी, वाइस वर्सा रहेंगी। क्योंकि मैंने सिंगल एनर्जीज़ तो निकाल दी हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा पता चलेगा ये आप क्या चाह रहे हो, पार्टनर क्या चाह रहे हैं। अब हो क्या रहा है आप दोनों के बीच में, वो देख लेना कि किसकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि स्टार्टिंग में मुझे उतना बातचीत करते हुए नहीं दिख रही हो। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बोलता है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो, और कुछ के लिए हो सकता है बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। यानी कि 1 से 10 अगस्त के बीच में या तो आप उतनी बात नहीं कर रहे हो, पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, या अगर पार्टनर उतनी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आप अगर एक्शंस ले रहे हो, या आप दोनों ही एक्शंस नहीं ले रहे हो। एक थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी या तो आपको बुरी लग रही हैं पाइसेस, या आपके पार्टनर को हो सकता है अपनी वो बातें, वो दिल की चीज़ें खुल के नहीं एक दूसरे को बोल रहे हो। या फिर कई बार होता है रिलेशनशिप में तो है, बात तो हो रही है, लेकिन एक अधूरापन है, 100% वाली फीलिंग नहीं है। जैसे होता है ना 100% हमें लगता है भाई हम इस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अंदर से एक फीलिंग्स ही नहीं आती है। तो वैसा सा भी आप दोनों या किसी एक इंसान को रहता हुआ दिख रहा है। बट आप दोनों या किसी एक इंसान के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, या किसी एक के मन में ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ने ना जैसे जादू कर दिया, मैजिक कर दिया, कि जैसे ये पार्टनर को खो ही नहीं सकते हैं, पार्टनर को छोड़ ही नहीं सकते हैं, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है।
और एक जैसे होता है ना मैग्नेटिक वाली एनर्जीज फील होती हुई दिख रही हैं कि भी बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशंस पार्टनर के लिए या आपके मन में पार्टनर के लिए, पार्टनर के मन में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी दिल में प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, वो खुल के नहीं बोल रहे हो, खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें सीक्रेट रख रहे हो, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, वो नहीं बोल रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, जैसे थोड़ा सा चुप रहते हुए दिख रहे हो। और रैंडमवेज एंड डेथ के कार्ड हैं, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में। अब देखें, डेथ का कार्ड दो चीज़ें बोलता है, मीन राशि। डेथ का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हो। अब मुझे ये नहीं पता आप लोग किस चीज़ को एंड कर रहे हो। अब कुछ एंड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मीन राशि, या तो आप लोग रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, पहली चीज़, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ये होगी पहली चीज़ कुछ लोगों के लिए। क्योंकि मीन राशि आपकी मुझे सोच ज़्यादा नहीं पता, मैं जनरल रीडिंग के हिसाब से बना रही हूँ। आपके पार्टनर का नाम नहीं पता, उनकी राशियाँ नहीं पता, तो उस हिसाब से डेथ का मतलब होता है एंड हो जाना किसी चीज़ का। अगर आपको ये रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को एंड कर रहा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और अगर आप लोगों को लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप को फिर से मौका देना चाहिए, रेंदवेज का कार्ड भी है साथ में, तो हो सकता है रिलेशनशिप एक दूसरे को मिलना चाहते हो, बात करना चाह रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो। रेंदवेज का होता है कि समय बिताना, डेट पे जाना। तो कुछ मीन राशि का ये भी हो सकता है भाई चलो रिलेशनशिप में जो भी पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको ख़त्म करते हैं। वो डेथ का मतलब होगा कि वो चीज़ को एंड कर दिया और आपस में एक रिकन्सिलेशन करके फिर से चीज़ों को स्टार्ट किया। तो देखिए कोई भी चीज़ एंडिंग होगी, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका रिलेशनशिप अभी कहाँ पे है, किस लेवल पे चल रहा है, किस चीज़ को एंड कर रहे हो आप लोग। तो वो चीज़ें मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन की है मीन राशि। क्योंकि जनरल रीडिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो उसमें मैं आपको अलग से बताती। ये है आपकी जनरल रीडिंग, एंडिंग हो रही है, या तो रिलेशनशिप एंड करके मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपको लग रहा है भाई एक मौका दे देते हैं, उस चीज़ को एंड करते हैं जो लड़ाई झगड़े थे, तो फिर से एक स्टार्ट करते हैं। तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार लाइंस के कार्ड यही बोलते हैं कि भी इस रिलेशनशिप में ना देखिए मेहनत तो आप लोग मुझे चाहते हो करना चाहते हो। हालांकि फीलिंग्स आपकी भी पॉजिटिव थी, पार्टनर की भी पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से आउटकम में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है 21 से 31 अगस्त के बीच में मीन राशि। इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ों को ठीक करना तो चाहता है, हार्डवर्क करना तो चाहता है, मेहनत तो करना चाहता है, लेकिन साथ के साथ आप लोगों को ये लग रहा है कि भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को किस्मत पे छोड़ देते हैं, स्टार्स पे छोड़ देते हैं मेहनत करके। यानी कि अपना जो 100% दे सकते थे वो दे दिया। अब कुछ चीज़ों को आप किस्मत पे छोड़ रहे हो कि जब आपको उसका आउटकम मिलना होगा ना, जब आपकी किस्मत में वो रिज़ल्ट लिखेगा वो तब आपको मिल जाएगा। आप कुछ चीज़ों को परमात्मा के ऊपर छोड़ते हुए मुझे दिख रही हो। और देखिए इसीलिए कुछ मेहनत कर चुके हो और पर अपने फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जब आपकी किस्मत में चीज़ लिखी होगी, आपकी फेवर में जब चीज़ें आनी होंगी, जब स्टार्स आपकी फेवर में आएंगे, आपको वो चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। और इसीलिए मेहनत करके छोड़ कर रख रहे हो। साथ ही साथ फिर अपने करियर के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भी हमने मेहनत तो कर ली है, जब स्टार्स आपकी फेवर में आ जाएंगे, आपका समय अच्छा आ जाएगा, तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तब तक करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब बिजनेस के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, या फिर जो भी काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है जिसमें आप बिज़ी रहते हो, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं दिखे हैं, जिस हिसाब से फीलिंग्स थी ना, आउटकम में मेरे को ये नहीं दिख रहा कि इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हाथ पर बहुत ज़्यादा मारता है इंसान, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है, इम्पल्सिव होता है, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही। मुझे चीज़ें थोड़ी सी स्लो दिख रही हैं, बल्कि ये चीज़ें रहेंगी मीन राशि। और अगर ये अगर बोल दिया मैंने, अभी मैसेजेस भी निकालने थे, मैं रीडिंग को ख़त्म करने लगी थी गलती से, तो मैसेजेस भी निकाल लेते हैं मीन राशि। आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए अगस्त के महीने में। स्पाइसेस मीन राशि के पार्टनर के 3 मैसेजेस निकालेंगे हम मीन राशि। सीक्रेट मैसेजेस यानी कि उनके मन में जो है वो आपको खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन हम अगस्त में उनका सीक्रेट पकड़ेंगे कि क्या है उनके दिल में आपके लिए मीन राशि। मैसेजेस निकालते हैं। 3 ये निकले हैं
आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। आपके पार्टनर एक तो ये मैसेज दे रहे हैं अगस्त के महीने में कि अगर मीन राशि आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, उनको आपकी याद नहीं आती है, तो आपके पार्टनर एक ये मैसेज के थ्रू आपको बोलना चाह रहे हैं भाई वो आपको भूलने नहीं है। अगर आपको भले ही ये लग रहा है, आप ये सोच रहे हो कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपको याद नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि वो कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं, कभी भी उनके दिमाग से आप नहीं निकले हो, आपको वो हमेशा याद करते हैं। ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा मैसेज, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। और आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए मीन राशि, आपने अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें मांगी होंगी या कोई चीज़ बोली होगी, कोई भी चीज़। देखिए मुझे नहीं पता किस चीज़ से ये मैसेज किस हिसाब से आया, लेकिन इसका मतलब यही है वो अभी रेडी नहीं है। अब किस चीज़ के लिए बोला, शादी के लिए बोल दिया मीन राशि, दोस्ती के लिए बोल दिया, या मिलने के लिए बोल दिया, कमिटमेंट के लिए बोल दिया, या किसी और चीज़ के लिए बोल दिया, कोई काम बोल दिया, कोई भी चीज़ अगर आपने अपने पार्टनर को बोली और वो बोल रहे हैं कि भाई वो अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, ये आप एक मैसेज देना चाहते हैं। अब वो आपको पता होगा कि किस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ये एक था मैसेज। तीसरा है, आई नो आई स्क्रूड थिंग्स अप एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। तीसरा मैसेज है कि आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि भाई उनको पता है उनसे गलती हुई है, उन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी खुद की गलतियों के कारण या उनसे कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं। अब उनको ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो किस तरीके से उस चीज़ को ठीक करेंगी, कैसे रिलेशनशिप को ठीक करनी। कई बार होता है ना कि हमारी अपनी मिस्टेक्स के कारण, जल्दबाजी के कारण हम लोग कुछ चीज़ें ख़राब कर लेते हैं, रिलेशनशिप ही ख़राब कर लेते हैं। कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, हमारी नेचर ऐसी हो जाती है, हम गुस्सा ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा ही ग्रांटेड ले लेते हैं पार्टनर को, या ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। जस्ट कोई भी चीज़ होगी जिसके कारण आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके कारण, उनकी खुद के कारण उन्होंने कुछ इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब कर दी हैं, रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, या आपके साथ आपके साथ लिंक्स उनके ख़राब हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भी उनको ये नहीं पता वो चीज़ों को कैसे ठीक करें, जो चीज़ें उनके कारण ख़राब हुई हैं उसको ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको आइडिया ही नहीं हो रहा वो क्या ऐसा करें कि जिससे आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले जैसी हो जाए। तो ये एक मैसेज है। तो मीन राशि या तो ये तीनों मैसेजेस आपके साथ मैच हो जाएंगे या दो हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा। तो देख लेना कौन सा आपके साथ मैच हो रहा है। तो मीन राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।